ये रकम उससे दुगनी है, मगर मैं पागल ही हूंगा जो कुफे की हुकूमत की कुर्सी को 70,000 दीनार के बदले बेच डालूं। मर्जी है आपकी, चाहे तो ना बेचे। अगर ना बेचूं तो क्या करोगे? मैं तो एक मजबूर सिपाही हूं, अगर ना बेचेंगे तो आपको मुख्तार से लड़ना होगा। अगर चाहें तो इसकी फौज की एक झलक देख सकते हैं। वो सब ऐसे जंगजू हैं कि मुझ जैसे लोग उनके मुकाबले में है ही चाहिए। मैंने कहा था ना कि इस मार्के के पीछे कोई हिकमत छुपी हुई है। ज़ाहिरन मुख्तार से सौदा करने के अलावा और कोई चारा नहीं। शेरों की तरह आए हो या गीदड़ की मानंद हार के आए हो? तो क्या मैं गीदड़ों की तरह नाकाम हो जाता? जाहिर है कि मैं कामयाब हो गया हूं। मद्दे मुकाबिल पहले तो नहीं मान रहा था। मंसूबे के मुताबिक जब लश्कर के परचम उसे दिखाए तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये हमारी तरकश का आखिरी तीर था। जुबैर के बेटे को अगर हमारी चाल का पता चल जाए तो हमारे मक्के से मरासिम खराब हो जाएंगे। बिलाखिर उसे खबर तो जरूर पहुंचेगी। मुझे उम्मीद है कि इब्न जुबैर को खबर मिलने से पहले इब्राहिम इब्न ज़ियाद का काम तमाम कर चुका होगा। मेरे ख्याल से अगर तुम इन 70,000 दीनार को इब्राहिम के लश्कर पर खर्च कर देते तो जल्दी मकसद तक पहुंच जाते। इब्राहिम को दीनार नहीं चाहिए ज़ायदा, उसे वक्त चाहिए। खुदा करे कि खुशखबरी हो तुम्हारे पास। ऐसा ही है। नसीबैन के गवर्नर ने जब खत को देखा तो उसे चूम के आंखों से लगाया और तस्लीम की अलामत के तौर पर हाथ उठा लिए। अब वो आया है ताकि बैत कर ले और 1 साल का खैराज भी साथ ले आया है। कहाँ है? उन टीलों के पीछे है। मैं जल्दी आ गया ताकि इत्तला दे दूं। इब्ने लुगैत। जी अमीर। आप लोग यहीं रुकिए, सिपाही कुछ सुकून का सांस ले लेंगे। मैं गवर्नर से मुलाकात के लिए जा रहा हूं। जी अमीर। बहुत खुश नजर आ रहे हो भाई। क्यों नहीं, आज मैं बहुत खुश हूं। मुझे आज समझ आया है कि मालिक अश्तर का बेटा होना कैसी दौलत और नेमत है। नूर बरसे आपकी कब्र पर बाबा। उसने जब हमारे मरहूम बाबा का नाम सुना तो अनकरीब मेरे पांव चूमने के लिए झुकने वाला था। मालिक की मीरास उसकी इज्जत व आबरू है। मालिक की इज्जत व आबरू मोहब्बत अली है। दुआ करो कि हम अच्छे बेटे साबित हों और उनकी लाज रख सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, अहलन व सहलन। आफरीन है इस तवाज़ो और इनकिसारी पर। आपकी मेजबानी हमारे लिए फख्र और सरबुलंदी का बाइस है। हसब व नसब की गुफ्तगू करना तौहीन है। आपके मरहूम वालिद दुनिया जहां की इंसानियत के लिए बाइस फख्र थे। अगर सूरज भी मालिक अश्तर का नाम सुनकर सर खम ना करे तो उसने जसारत की है। हम तो फिर खाक के जर्रे हैं। ये एक नाचीज सा तोहफा है नसीबैन के लोगों की जानिब से। ये सालाना खिराज है जो आज से पहले शाम के गासिब हुकूमत को पेश करना पड़ता था। उम्मीद करते हैं कि आप कबूल कर लें और हमें शर्मिंदा न फरमाएं।
मैं मशकूर हूं जनाब गवर्नर। अमीर, इब्राहिम इब्न मालिक अश्तर 3000 से जायद इराकियों के साथ शहर नसीबैन तक पहुंच गया है। हाकिम शहर ने उसकी बैत कर ली है और उसने वादा किया है कि उसके लश्कर के खाने पीने और खराज का पाबंद रहेगा। हमारे रास्ते की थकन उतरने का इंतजार करते उसके बाद ही के बेटे की खबर हमें सुनाते। आप पे कुर्बान जाऊं, आपने खुद ही सिखाया है कि जंग की खबर नमाज सुबह की तरह है। अगर देर से हरकत करोगे तो कज़ा हो जाएगी। क्या ये मिसाल हमारे जरिए अक़वाल में से है? जी अमीर, एक गोहर नायाब है आपकी जबान से। अच्छा ठीक है, तमाम तर नुमाइंदों और सरदारों को मुत्तला कर दो कि इजलास के लिए आ जाएं और खाना भी हमारे साथ खाएं। जी अमीर। फिर कहाँ गुम हो गए? फिर ऊंट के ख्वाब के बारे में सोचने मत लग जाना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है उससे। उस ऊंट के बैठने की फिक्र के बजाय अश्तर के खड़े हो जाने की फिक्र में पड़ गया हूं। मुख्तार मालिक अश्तर के बेटे के बगैर भी एक खतरनाक मद्दे मुकाबिल है। जिस दिन उस मुर्दार यजीद के हुक्म पर मैंने मुख्तार को आजाद किया था, मैं समझ गया था कि किसी ऐसे दिन मुझे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अश्तर का नाम ही और बहादुर सिपाही को डराने और जंग से पहले ही और देने के लिए काफी है। अश्तर का बेटा अपने बाप मालिक अश्तर की निस्बत से एक बड़ा नाम है, मगर जियाद का बेटा भी कुछ छोटी मोटी चीज नहीं है। मैंने तो वो दिन देखे हैं कि उम्र आज को इब्न जियाद के पास सियासत सीखनी चाहिए थी। अमीर, शाम का लश्कर नसीबैन तक पहुंच गया है और हमसे एक मंजिल के फासले पर पड़ाव डाल चुका है। वो तकरीबन 20,000 अफराद हैं। मरजाना के बेटे की सुना है कि मजूसियों और बेदीनों से जहाद करने की नीयत से गुस्ले जहाद भी किया है उसने। जाओ जाओ और खबर रसाना को इत्तला दे दो कि इब्न मरजाना की खबरें मुझे एक एक बारीकी के साथ फौरन चाहिए, हत्ता कि उसके खांसने की खबर भी। जी अमीर। सुना तुमने इब्न लुगैत, इस मलून मुस्ताबाद को शामियों को धोखा देने का जरिया बना रखा। आखिर ये अबू सुफियान के तरफदारों की जाती खसलत है। स्पेन में भी इन्हीं हिलियों के जरिए मौला अली के लश्कर को फरेब दिया इन्होंने। ये खतरनाक जाल है। शियों ने जालों में फंस फंस के इन्हें तोड़ना सीख लिया है। जहारत के गैर मरई जख्मों से खुदा की पनाह। अश्तर और उसका खानदान इराक के सबसे ज्यादा नामी गिरामी लोगों में से है। इराकियों की नजर में मालिक अश्तर हमेशा से बादशाह था और उसका बेटा शहजादा। मुझे तो हैरत है कि उसने मुख्तार की बैत कैसे कबूल कर ली। मैंने सुना है उससे ना चाहते हुए मुख्तार की बैत कबूल की है। मैंने भी सुना है कि अश्तर का बेटा शियों का बड़ा और अमीर होना चाहता था। मुख्तार ने किस चाल से उसे ठंडा किया है ये तो खुदा ही जानता। कोई मंसूबा है आपकी नजर में? हमें चारों जानिब से अश्तर के बेटे पर हमला करना होगा। एक तरफ से उसकी अरबी गैरत को छेड़े कि वो अजमों के साथ क्यों मिला हुआ है, और दूसरी जानिब उसकी खानदानी रग को। अगर इराक पर शियों को हाकिम होना चाहिए तो अश्तर का बेटा और उसका कबीला उसका ज्यादा हकदार है कि अजम लोग या सक़फ़ी कबीला हुकूमत करे। तीसरी जानिब अश्तर के बेटे की उर्दूगाह है जो एहतमाली मुखालफतों के लिए तैयार है।
है कुछ ऐसे बागी जो शामियों की माल गनीमत की नीयत से मैदान में आए हैं। मुझे इत्तला मिली है कि पिछले जंग में उन्हें ज्यादा माल गनीमत नहीं मिल सका। चौथी जानिब से वही आम अंदाज से जंग करना है, लड़ो ताकि लड़े। जब सभी कुछ सोचा हुआ है आपने, तो फिर परेशान क्यों हैं? इब्न नुमैर, उस जंग से डरो जिसमें तुम ये समझते हो कि जीत जाओगे। अली का अंदाज क्या, अदल और इंसाफ, क्या अदल और इंसाफ है। क्या हुआ? मेरे ख्याल से इब्न हुर है, जिसकी आदत है हमेशा मुखालफत करने की। रोजाना किसी बहाने से शर फैलाता है। तुम लोगों ने अब तक मुझे क्यों नहीं बताया? मैं शर्मिंदा हूँ अमीर, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। हमें लगता था कि उसकी अक्ल ठिकाने लग जाएगी। हमारे लश्कर की तादाद की कोई अहमियत नहीं इब्न लुगै, नीयत लश्कर कामयाबी की शर्त है। इब्न मरजाना ने जितना हमारे दरमियान कूद डालने की कोशिश की है, उतनी अपनी लश्कर के शमशीर ज़नों की तरबियत पे भी नहीं की होगी। एक कीड़ा पूरी की पूरी फसल को खराब कर सकता है। इब्न हुर जैसे लोग उसी कीड़े की मानंद हैं। अली का अंदाज क्या, अदल और इंसाफ है। अदल और इंसाफ है। अली का अंदाज क्या। ये क्या तमाशा है इब्न हुर? कौन सा तमाशा शहजादे? हम अपने मौला के तरीके का नारा लगा रहे हैं। मौला अली का तरीका उनके चाक दिल मुरीदों पर पोशीदा नहीं है। अली ने अदल की खातिर जान दे दी। तुम मौला अली की पैरवी करने वालों को किस जुल्म की खबर देने आए हो? कौन सा जुल्म? मैं गिनता हूं, तुम लिखते जाओ। बेहतरीन आला नस्ल के घोड़ों, नर्म और गर्म खीमों और मोटे ताजे निवालों, जिरहों और बाकी सामान की तो बात ही नहीं करता। तकरीयत के खिराज में से आपने सिर्फ 5000 दिरहम मुझे और मेरे खानदान को दिए और बकाया मुख्तार को भेज दिए। मैंने उफ नहीं कहा। नसीबैन के खिराज में से फिर हमें एक हकीर सी रकम मिली। क्या ये है अली का इंसाफ? खौफ व खतर हम अपनी जान पर लें और उसके गनाइम मुख्तार और उसके अजीजों को मिलें। जंग के गनाइम मुसलमानों के बैतुलमाल से मुताल्लिक होते हैं, जिनसे अच्छी खासी मखलूक के मामलात को चलाना होता है। मत मेरे और तुम्हारे दरमियान और फौज के दरमियान बढ़ जाए। मुझे ऐसी बेमानी तौजीहात नहीं सुननी। कौम कोई सड़कों पर भूखी नहीं पड़ी हुई कि जिनकी रोटी पानी उनके फौजियों के गनाइम पर चल रही हो। इब्न हुर, इस लश्कर ने अपनी जान को चंद दिरहम और दीनार के बदले नहीं बेचा कि बकौल तुम्हारे चंद सिक्कों की खातिर बातें बनाकर तफर्रुक़े में पड़ जाए और माले गनीमत की लालच करें। तुमने माले गनीमत की लालच में तलवार उठाई है तो जा सकते हो, रास्ता खुला है तुम्हारे लिए। वहां जाओ जहां हकीर सी रकम के बजाय बड़ी बड़ी रकम दी जाती है। मुझे दरहम और दीनार वाले सिपाही नहीं चाहिए। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मेरा पहला फैसला भी यही था। बहुत खूब। जो भी इन हरकतों को बर्दाश्त कर सकता है वो रुक जाए, अपनी उंगलियां अपने कानों में डाले और कुछ ना बोले। इब्ने अश्तर, मैं और मेरे खानदान के लोग जा रहे हैं ताकि तुम लोग हमें अहमक न समझो। हम जा रहे हैं आपके अमीर से अपना हक मांगेंगे। क्या ये बेहतर ना हुआ कि अमीर मुख्तार कोई खत लिख दे और जो कुछ हुआ उसकी खबर दे दे? कहीं इब्न हुर की लगाई बुझाई अमीर को हमसे नाराज न कर दे। मुख्तार इससे कहीं ज्यादा होशियार है कि इब्न हुर जैसों की चालों के जाल में आ जाए। मगर फिर भी खत लिख देना अदब और ताबेदारी का तकाजा है।
भाइयों, मैं इब्ने गुर के इस तमाशे से समझ गया कि आपका दुश्मन शदीद खौफजदा है और वो हमारे दरमियान तफर्रुका डालकर अपने खौफ व हिरास का इलाज कर सके। अगर मेरी मानते हैं तो सुन लीजिए कि जो आवाज भी दूयत की बदबू से भरी हुई हो वो दुश्मन की चाल है। आज माले गनीमत के बहाने, कल अरब और अजम के बहाने। मैं नसीहत करता हूं कि रातों को अपनी बैठकों में जंगे सिफ़ैन के तल्ख और गमगीन हालात को याद कीजिए। हमने अपने घरों के सुकून इसलिए नहीं जोड़े कि माले गनीमत हासिल करने की सोचें। हम उस मरहम की तलाश में आए हैं जो हमारे दिल के जख्मों की दवा बन जाए। तेरे मुराद हमारे आंसुओं की गवाह। हम अपने शहीद इमाम के खून का बदला लेने के लिए उठे हैं।